औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस इंतखाबी मीटिंग के सदरों शफीक कुरैशी साहब, स्टेज पे बैठे हुए बुजुर्ग साथी, नौजवान हजरात, जलसा गांव में बैठे हुए मेरे तमाम साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी पर्दा नशीन मां बहने, 8 साल के बाद 2017 के अंदर इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 2026 के अंदर इलेक्शन हो रहा। इलेक्शन 8 साल के बाद होने जा रहा है। मालेगांव शहर के अंदर इलेक्शन जब आता है तो 4.5 साल तक के लोग चुन के आने वाला आदमी गायब रहता और आखिरी के 4-5 महीने 3 महीने रहते तो उससे पूछो क्या चल रहा है, तो बोले वार्ड में तैयारी चल रही है। क्या बोलते हैं कि तैयारी चल रही है। हम लोगों को मैं एक बात हमेशा बोलते आता और आज फिर बोल रहा हूं, यानी वार्ड के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, शहर के भी हिसाब से बोल रहा हूं। एक अच्छा कारपोरेटर मिलना भी एक नसीब वाले का काम है। जिस तरीके से हम एक अच्छी बहू का इंतखाब करते, एक अच्छे दामाद का इंतखाब करते, उस तरीके से एक कारपोरेटर का अच्छा इंतखाब करना वक्त और हालात की असल जरूरत है। मगर कुछ लोग पैसे की रेल फेल में, कुछ बिरादरी में, कुछ अंधी भक्ति के अंदर बह जाते और किसी की भी वोट दे देते। मैं मानता हूं कसम वाली का इलेक्शन अगर आया तो तुमको, और तुमने जिस तरीके से दिया, तुमने हर आदमी ने अपने अपने लीडर को वोट दिया। ये पूरा शहर जानता कि एजाज बेग काम करने वाला शख्स है, मगर आज हालात नहीं है। अगर एजाज बेग साहब को वोट देंगे तो शेख आसिफ साहब गिर जाएंगे, एजाज बेग साहब को वोट देंगे तो मुफ्ती साहब गिर जाएंगे। इस तरीके का प्रोपेगेंडा असेंबली इलेक्शन में अंदर किया गया और हमको उसके अंदर वोट नहीं मिली। खैर, हमने वक्त और हालात से समझौता किया, हमने वक्त और हालात से समझौता किया। हमने कारपोरेशन यही समझा कि कारपोरेशन में हमको लोग चुन के देते, हमारी जगह कारपोरेशन है, हम अपने कारपोरेशन को डेवलप करना है। हम काम की बुनियाद के ऊपर वोट मांगने के लिए आपके पास आते। मैं काम करता हूं, ये पूरे शहर को मालूम है। इस इलेक्शन की एक खास बात देख रहा हूं मैं, शहर मुझे दुआ दे रहा है कि एजाज बेग चुन के आना चाहिए और वार्ड मुझे वोट दे रहा है, मुझे चुन के भेज रहा है। ये शहर की खुशनसीबी है। हर आदमी ये चाहता कि यार मर्द आदमी है, चुन के जाना चाहिए। एक कारपोरेटर के अंदर जो हैसियत होती है, उससे बढ़ के अल्लाह ने मुझको हैसियत में काम दिया कि कोई भी तरीके का काम आप बोले मुझे, मेरे पास मरेला इतनी जिंदा नहीं होता, बाकी मैं सब काम करता। पुलिस स्टेशन की कई के भी काम रहते, पूरे नासिक जिले के अंदर से लोग आते, यहाँ पर काम करवाते अपने शहर के लोग कि भैया ये पुलिस स्टेशन में हमका हो गया, ये पुलिस स्टेशन में ये हो गया, ये दवा खाने के अंदर ये हो गया। तो मैं हाफिज लेके बैठा हूं, 15-15, 16-16 घंटे मैं काम करता हूं। मैं नहीं रहता तो मेरा छोटा भाई राजू काम करता, नहीं रहता तो मेरा छोटा भाई फहीम काम करता। तो तुम हमको काम के लिए चुनते रहते। कल मुझे कुछ आजाद नगर का मेरा दौरा चल रहा था, वहां पे एक आदमी मुझको बोलने लगा कि यार साहब तुम तो आते ही नहीं वार्ड के अंदर। तो मैंने उसको कहा कि ये वार्ड मैंने अल्ताफ को उसके ताबे में दिया था और उसको ये कहा था कि सलीम मुंशी नगर, याकूब नगर और नया आजाद नगर, जूना आजाद नगर तेरे को जिम्मेदारी दे रहा कि तू इस वार्ड को संभाल। उसने नहीं संभाला, उसने सिर्फ ठेकेदारी किया, कारपोरेशन के अंदर चोरी किया और हमारे सबके तुफैल में चुन के आने के बाद
पैसा दे के टिकट लिया और मेरी एहलिया के सामने उसने फॉर्म भर दिया। उसको ये नहीं मालूम है कि राजानगर के अंदर जो 2012 का माहौल था, लोगों ने मेरे से कुछ भी नाराजगी होंगी सब भुलाकर, ये इकट्ठा लोग जो बैठे हैं ना, ये नाराजगी को भुला के बैठे। 2012 के अंदर यही हालात थे कि भैया लाल को राजानगर के अंदर घुसने नहीं दिया गया था। यही हालात थे कि 2012 के अंदर इनको घुसने नहीं दिया गया था। बताओ, इन्होंने जो उम्मीदवार दिए, एक वो अलीम सिद्दीका का की बहू है वो, एक का वो चबर चबर न्यूज चल रहा, रात को आके माफी भी मांग रहा मेरे से, और मेरे को मालूम नहीं कैसे क्या बयान दिया, पार्टियां लेके फिर रहा, और रात को ऑफिस में आया, भैया माफ कर देना, बोले थोड़ा बहुत चलता चलता, मुझे मालूम नहीं था। छेदे खाएंगा सिर्फ लीडर बनना, दवा खाने में देखने आते बोलना, जुमेरात के दिन 5:30 बजे है ना बोलना, छेदे खा के जाएगा बोलना, लीडर सिर्फ दवा खाने में देखने आता, तसल्ली देता, बेटा हमारे बारे में बोलने के लिए किसी के पास कोई जगह नहीं है। अल्लाह का करम है कि हमने 25 सालों के अंदर किसी से 100 रुपये लेकर हमने काम नहीं किए। कोई मालेगांव शहर के अंदर कोई माई का लाल बोल देना, हमने हमारे हलाल कमाई के लोगों के अंदर सर को किया। हम हमेशा लोगों के लिए देते। 25 बच्चियों की शादी किया था, 40 लाख रुपए खर्च करके मैंने मेरा 25 साल जश्न मनाया था। बताओ कौन से लीडर ने बनाया था? मेरे यहाँ पर 2 ऐसी मशीन है, जब मैयत होती है ना तो लोग मेरे यहाँ पर लेके जाते। यहाँ पर एक लीडर को भी ये नहीं हुआ कि भाई मेरे यहाँ पर 2-4 मशीन ला के लगू, मैयत के लिए लोगों को लगती, पूरा शहर उसका इस्तेमाल करता। मुझे उसका एहसास हुआ जब मैं 1-2 मशीन लाने के लिए लोगों के लिए गया, तो चौक वहां जाना पड़ता था, रोना अपने इसके ऊपर छतरी के पास, वहां से आदमी को लाना पड़ता था कैंप से जाके, रात पैर को 2 बजे 3 बजे, फिर वो मशीन निकाल के देता था फ्रीजर, उसके बाद उसको छोड़ने जाना पड़ता था। मुझे उस चीज का एहसास हुआ, मैंने खुद 2 फ्रीजर लाया और आज लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। उम्मीदवार भी मैंने कैसे दिए? उम्मीदवार एक सट्टा चलाने वाला थी आजाद नगर में, दादागिरी की बात कर रहा लोगों से, सिर्फ यही बोल रहा 16 तारीख को बोले कई लोग दवा खाने में रहेंगे, एक हॉस्पिटल ही बुक कर ले भैया, कहा भी कोई इलेक्शन लड़ रहा, सिर्फ लोगों को दम दे रहा, देख लूंगा कर लूंगा। अबे ये जमहूरियत है, लोग कहा दबा के चले जाते, समझ में भी नहीं आता। तेरी क्या सट्टे की जुगाड़ की गलत चल रही, क्या पत्ते खेलकर पैसे लेकर आने का वर्ग के? एक दूसरा उम्मीदवार भी हमारे आसिफ भैया ने, आरी पटेला, 4 साल पहले बकरी चोरी के अंदर मालेगांव से बकरी चोरी करके लेके जा रहा था, कुछ लेना उस समय जो बोल रहा, 40 गांव में पकड़ा गया। उस वक्त तो बुधवन साहब को मैंने कहा कि साहब जान दो, छोड़ दो, इज्जत खराब होगी उसकी। ऐसे लोग उम्मीदवारी करेंगे, ऐसे लोग हमारे सर के ऊपर राज करेंगे। अजीब बात है, हम लोग काम की बुनियाद के ऊपर वोट मांगने के ऊपर आए। मेरा हमेशा झगड़ा काम के लिए रहता। यहां पर पत्रकार लोग बैठे हैं, हो सके तो तुम लोग सवाल कर लेना जलसा खत्म होने के बाद, इनको बहुत मालूमात रहती। आज तक के जितने मेयर मालेगांव कारपोरेशन के अंदर बने, 50-50 लाख रुपए मेंबरों ने लिए। ये तुम्हारा कारपोरेटर सीने के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि 1 रुपया लिया नहीं, और यही बोलता है कि मेरे वार्ड का काम चाहिए, जो आज अल्लाह का करम है कि जो तुम देख रहे, तुम अच्छी सड़कों के ऊपर घूम रहे, ये उसका नतीजा है। किसी ने साबित कर देना, 1 रुपया, 1 लाख, 1,000, 50 लाख रुपए तक के लोगों ने दिए। मैंने हमेशा लोगों का काम किया और मैंने वार्ड को तरजीह दिया कि मेरे वार्ड के अंदर काम होना चाहिए। आज कौन लड़ाई लड़ता है पावर हाउस वालों से? मैं पूछता हूं, मैं मालेगांव शहर की आवाम बैठी है यहाँ पर, मेरे वार्ड के लोग बैठे हैं, कौन पावर हाउस वालों से लड़ाई लड़ता है? मुझको हमेशा ये बात पावर हाउस के लोग मुझे बोलते रहते, अक्सर जाता हूं तो डीपी के कभी हो जाती है, उसके अंदर बात होती है ना, तो मुझको शायद सर ये उनके शायद तुम्हारे वार्ड के लोगों को बोलो, राजानगर के लोगों को सेगड़ी बंद कर दो, सब बाईपास चलाते, सेगड़ी बंद करवा दो। बाकी उनकी मजाल नहीं है कि ये शहर के वार्ड के अंदर आकर वो कुछ कर दे, सिर्फ डर लगता है उनको, तो ये बात भी से डर लगता है कि वहां जाएंगे तो मार खाएंगे। पूरे शहर को तकलीफ है आज पावर से,
तो शहर के वार्ड के लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, 200-400 रुपए में बिकने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों को ध्यान से बोल रहा हूं, इलेक्शन जुमेरात के दिन खत्म हो जाएगा, कुछ औरतें बहुत हरकत कर रही, मैं हमेशा उनका ख्याल रखता, हर त्योहार पे बार पे लेना देना करता, और 200-400 के वास्ते अगर इन्होंने कहीं भी हरकत की तो इसका भुगतान, भले ये दादागिरी समझे या धमकी समझे, इसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा। राजानगर के अंदर कई मैं नीति बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खून और पसीना देता हूं, हमेशा हर चीज तुम्हारे लिए खड़े रहता हूं। अगर 200-400 रुपए के लिए कोई हरकत करेंगे, मुझे रिपोर्ट आ रही है क्या क्या चल रहा है, मैं माफ नहीं करूंगा। रहा सवाल राजानगर की गटर बनाने का, मैंने 19 लाख रुपए का बजट डाल के रखा, आचार संहिता जैसी खत्म होंगी पूरे राजानगर की गटरें नवी करने वाला हूं। एक ही काम बचा है, अरे नदीम की गली का रोड डाला हूं, ये 2 चीज में डालकर पूरा काम खत्म करने वाला हूं। 27 करोड़ रुपया किसको बोलते, 7 करोड़ रुपये का खाना बना रहा हूं मैं, ये संन्यास तोड़ के डिलीवरी का। कोई कारपोरेटर पैदा हुआ कि 7 कुछ तो नहीं बनाएगी। एक कारपोरेटर 20 लाख रुपया, एक कारपोरेटर 20 लाख रुपया उसको साल का फंड मिलता, एक 5 साल के अंदर 1 करोड़ का काम करता। मैंने 8 करोड़ में 27 करोड़ रुपए का काम कर रहा था। मौलाना अब्दुल हक हसरी साहब का इंतकाल हुआ था, मैंने कहा था अगर मैं 50 लाख रुपए की लाइब्रेरी बनूंगा, मैंने वो भी 50 लाख रुपए का पास करवा के रखा हूं। जैसे इलेक्शन खत्म होगा दोनों काम एक साथ शुरुआत करूंगा। अमन चौक का जो रोड है संन्यास पास से शुरू होता किले तक, वहां तक जाता, चंदनपुरी पुलिस स्टेशन तक के, वो रोड भी मैंने पास किया, गवर्नमेंट से पैसा आने वाले, वो रोड भी काम कर दूंगा। तो लोग क्यों चुनकर देना नहीं चाहते, जैसे इलेक्शन है तो काम जो लगता है वो काम मैंने दिया। राजानगर के अंदर तो एक वक्त ऐसा था कि जब 2001 के अंदर फसाद हुआ 26 अक्टूबर को, और मैं यहाँ पर सेक्रेटरी साहब हो, पाइपलाइन का इफ्तिताह कर रहे थे, फसाद हो गया शहर के अंदर। हमने पाइपलाइन को जोड़ा, मालेगांव शहर के अंदर पहला वक्त ऐसा हुआ कि पूरे राजानगर के अंदर अफसर था, और वो अफसर सब के सब 8 दिन के अंदर लोगों ने बेच डाला। पानी का भी मतलब मैंने हल किया ना, किसने किया? तो आज जो चीज राजानगर के अंदर है वक्तन फौक्तन है, थोड़ी बहुत कोई है नहीं, 100% तो कोई काम होता नहीं, सिर्फ गटरों का मामला है। मैं हर हाल के अंदर गटरों का काम करने वाला है, बात खत्म हो जाएगी। आजाद नगर के अंदर मीना नगरी स्कूल के सामने 1 करोड़ रुपए का शादी हाल बना के देने का प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द बना के दूंगा। क्योंकि वहां पर जब मैं हाल बना रहा था उस वक्त तो ये जो आज के उम्मीदवार है सडोरी और उनके चच्चा रफीक सडोरी, दोनों ने स्टे ले लिया था कोर्ट में जाके। अब स्टे इसके ऊपर रिकॉर्ड हुआ, और अल्लाह ने चाहा तो वाल कपूर जब हो गया था, और अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छा आलिशान हाल उनको बना के दूंगा। क्योंकि काम करना इजाजत का मकसद है। हम लोग कोई गुंडागर्दी, दादागिरी, किसी से पैसा छीनना, किसकी होटल पे बैठ के चाय पी लेना, उसका पैसा देना नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारे लिए सेफ्टी है धंधे वालों की। तो आप लोगों को खास तौर पर मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो उम्मीदवार दिए हैं इनके चेहरे देखो क्या है, तो कोई भी नहीं हो। समीर सर क्या है, 42,000 वो दवा बेचता, माजूर बेचता, इधर बोले कहीं वो वहां पर बोले टेंशन चौक के अंदर रहता, वो टेंशन चौक के अंदर रहता, एक दरे गांव में रहता, एक उधर रहता, एक इधर रहता। इन्होंने लाके हमारे ऊपर रख दी। इनका मकसद कुछ नहीं था, इनका मकसद ये था कि एजाज बेग को बिला मुकाबला चुनकर देना नहीं है, इसके लिए इन्होंने वो डाल दिए। हमारे हजरत यूनुसीसा साहब ने भी उनकी बेटी का भी फॉर्म भर दिया था, है उनकी बच्ची का भी फॉर्म है। सिर्फ उनका मकसद था कि मैं बिला मुकाबला ना हूं, इसके लिए पूरी जद्दोजहद की गई। अभी आप बताइए कि ये गेंदा मैदान वाला रोड है, ये जो छोटे कब्रिस्तान का पुण्य बनाया है, ये अपना वार्ड रह गया। खलील सेठ की शादी के बाद 1.5 करोड़ रुपए का मैंने काम किया, 50 लाख रुपए का और नाला बनाया, कारवा चौक से लेकर आरा मशीन तक के, लाल चौक तक के 70 लाख रुपए का काम करके दे रहा, वो भी मेरा वार्ड नहीं है। मैंने बड़े कब्रिस्तान के गेट के पास जो मुर्गे की दुकान लगती, वो भी रोड मैंने बनाया। मोहतरमा तायरा मैडम के वार्ड के अंदर भी जो पावर हाउस के पास वार्ड है, वहां पर भी मैंने रोड बना के दिया।
मैंने मौलाना अयूब कासमी की गली में भी रोड बना के दिया। मस्जिद के लोग आए थे, अबू जर गफ्फारी मस्जिद के पास के लोग आए थे मेरे पास, भैया बोले रोड बना दो। मैंने उनको वहां पर 60 लाख रुपए का रोड बना के दिया। इसाक सर जरी वाले के पेट्रोल पंप के पहले अंदर जाओ तुम तो तुम्हारे को दिखेगा कि कितना आलिशान रोड बनाया। उसके बाद उम्मीद स्कूल के पीछे 4 रोड मैंने बना के दिया। मैंने सलामत हाउस के पीछे 2 रोड बना के दिया। तुम्हारे वहां से निकलो, ये अपने हारून अंसारी हॉस्पिटल, उसके सामने 4 गलियों में बड़ा बड़ा रोड बना के दिया। तो मैं शहर के अंदर काम करना चाहता हूं तो मैं मेरे वार्डों में काम नहीं करूंगा? 1 करोड़ रुपए का बुनकर भवन बना के दिया मैंने। आज बुनकरों को वो सहूलत रहेगी कि होटल के ऊपर बैठ के बीड़ा पीते और एक चाय पीते थे, वहां जाके एसी के अंदर बैठ के अपना हिसाब किताब करेंगे। किसी ने भी बुनकर भवन बना के दिया, मगर मैंने बुनकर भवन बना के दिया। ये बुनकरों की हमदर्दी हमारे साथ है। और आज मैं ऐलान करता, इसके पहले भी कहा था मैंने, बॉडी बनेगी, मैं 2 करोड़ रुपए का मजदूर भवन भी बना के दूंगा। मजदूर लोगों के लिए भी, उनकी बच्चियों की शादी के लिए वो फैसिलिटी करके दूंगा। मैं आपका एक वार्ड का कारपोरेटर नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मालेगांव शहर का एक नुमाइंदा है और पूरे नासिक जिले के अंदर लोग मुझे दुआ देते। कहीं पर भी कुछ होता, सडाने में कुछ होता, बेचारे मुझे फोन करते, चांदोर वाले मुझे फोन करते, नांदगांव के लोग मुझे फोन करते। तो ऐसा नुमाइंदा शहर के अंदर कौन है बताओ? तो जब नॉट करप्शन है, कभी मैंने आज तक के पैसा किसी से लिया नहीं। और मैं तो आपको दिन भी बोला, फिर आज बोल रहा हूं कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे अब इसके बाद इलेक्शन लड़ना नहीं है। मेरी कौम की खिदमत जितनी होगी वो हर हाल में मैं खिदमत करूंगा। मैं बैठे रहूंगा, मैंने इसके छोटे भाई को लड़ा रहा, उसको आगे करेंगे और उसका मामला रहेगा कि वो कितना आगे चलता, कितना काम करता, कितना लोगों के बीच में जाएगा। और एक बात कह रहा हूं मैं 18 नंबर शहर के 18 नंबर की आवाम से, आप लोगों ने मुझको और मेरी अहलिया को, हमारा पैनल को चुन के दिया तो हमारा 10,000 रुपये मानदान आता। जिस लोगों को चश्मा लगेगा, आंख का चश्मा लगेगा ऑपरेशन के बाद, वो मेरी पगार के अंदर से हम वो पैसा खर्च करेंगे 5 साल जब तक कि मैं मेंबर है। ये मैं आज ऐलान कर रहा हूं तो जिस लोगों को जरूरत पड़ेगी मैं वो पैसा उनके चश्मे के ऊपर खर्च करूंगा और बचेगा तो और को इसके अंदर लाकर मैं आवाम की खिदमत में वो पैसा डालूंगा। हम लोगों को नहीं चाहिए, अल्लाह ने हमको बहुत दिया और एक बेटा दिया है, आलीशान है, घूमता है, अच्छा से रहता है, किसी का कोई हमको लेना देना नहीं। बहरहाल वार्ड की आवाम को भी बहुत सोचने की जरूरत है। हर आदमी आएगा, थोड़े से रास्ते बैठ जाते वहां पहले, अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को बताना है, बोलना है कि हमारा बेटा है, हमारा भाई है। आधी रात को तुम लोग बुलाते, मैं आ जाता, लुंगी पहन के, शर्ट पहन के आता, काम करता। तुम बताओ कि तो राजा नगर का इलाके के अलावा पूरा इससे खूबसूरत वार्ड मालेगांव में कहां है? कोई है वार्ड मालेगांव शहर के अंदर जहां पर भी अंडर ड्रेन पाइपलाइन डाली गई, वहां पर खोद के डाल दिया गया। 6 महीने से, साल भर से लोग परेशान है। ये तुम्हारा नुमाइंदा, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारी फिक्र लेके चलता क्या यार अपने घर तक के कोई आना नहीं चाहिए, आपने उसके पहले काम कर दो। अभी मुकर्रम मस्जिद का भी काम चालू कर दिया, उसके अंदर भी सीमेंट रोड शुरू कर रहा हूं। जमीला मस्जिद के पास का भी रोड शुरू कर रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा ये इलाका जो है आजाद चौक के पास का, वहां मटेरियल गिरा दिया, वो इलाका पूरा शुरू कर रहा हूं काम। मोहद्दीन चचा शाहिद अली शान वाले, उनकी गली का काम शुरू कर रहा हूं। गनी होटल के सामने की जो गली है वो काम शुरू कर रहा हूं। तो आप बताओ, काम करने का जज्बा है और आप यही चाहते ना कि कारपोरेटर चुन के आए तो रोड रास्ते अच्छे हो, पानी का निजाम अच्छा हो, गटरें साफ हो, लाइट जले। तुम लोग को बिल्डिंग क्यों नहीं बनाने का बोलते हैं, बिल्डिंग बना के दे दो। अब इससे अच्छा कारपोरेटर तुमको मिलेगा क्या कि तुम्हारे दुख सुख के अंदर 1 मिनट के अंदर हाजिर होता? मैं बोला ना, बोला आजाद नगर की बात बोल रहा था, भैया बोले यार क्या आते नहीं भैया। बोले अबे बोला भैया का बीड़ी पीने वाला कारपोरेटर एक 4 एक बीड़ी पी के बैठू और बुराई करते बैठू लोगों की, इतनी बड़ी ऑफिस लेके बैठू ना। कल एक कुत्ता भौंक रहा था, मैंने रात को उसको देखा, वालिम सिद्दीकी का बच्चा, उत्ता बंदर का बच्चा, वो बोल रहा था बोले वो टीवी सेंटर था जहाँ उसकी ऑफिस बनाया था। अबे बेटा तू पैदा भी नहीं होता 2001 के अंदर, जब वो जगह मैंने कारपोरेशन से लिया था, है ना, वहां तो कुछ भी नहीं था, वहां खल्ला था, आप लोग देखते होंगे।
जो बड़ी उम्र के लोग होंगे देखते होंगे कि मस्जिद के बाद खल्ला फेंका करते थे लोग, और वो बोलता था टीवी सेंटर तोड़कर, और बोले उन्होंने उनका ऑफिस बना लिए। कई बोलता था अच्छा खाना तोड़कर तुमने वो बना लिए। शब्बीर सेठ ने स्कूल दे दिए। सब बात सही है, सब ने सब दिया, हम भी सब कुछ दे रहे। यहाँ जगह रहेंगी ना तो हम तो ताजमहल बना देंगे। वो जमाना चले गए आप समझे। 2001 से 96 की बॉडी से मैं वहां कारपोरेटर है, कौन कितना ईमानदार है और कौन क्या था, आज बोलने की बात नहीं है। न तो मैं तो 1 मिनट के अंदर, ये वार्ड का इलेक्शन है, न तो 1 मिनट के अंदर उधर के रख दूंगा मैं, क्योंकि मैं नॉन करप्टेड है ना। मेरा सवाल एसआईटी की बात थी, एसआईटी का मामला ऐसा था कि एसआईटी लाई गई, हमको उस पर भी तबसरा करना नहीं। मगर आज बेचारे जो जेल के अंदर बंद है, इनके लिए प्रोग्राम बनना चाहिए और ये लोग सब छोड़ के आना चाहिए। आज हमारी माँ बहनें 8-9 महीने से बंद है। हमारे ऊपर केस अगर होगा तो हम 3 महीने के बाद हाईकोर्ट में चले जाते। 9 महीने हो गए हाईकोर्ट के अंदर नहीं गए लोग। क्या चाहते हैं यहाँ के लीडर? खिचड़ी का ठेके के बारे में भी मैं आप बोलता हूं आपको, 10 मिनट टाइम है भी मैं बताता आपको। खिचड़ी का ठेका यहाँ के सभी लीडरान का है, जाए बेकू छोड़ के सब इनकी साठगांठ है। तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने का काम यहाँ का लीडर करता। लीडर को ऐसा लगता है कि पब्लिक हमारे पीछे है तो वो कुछ भी करते। 7 दिन हफ्ते में अलग अलग पकवान मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। किसी दिन फ्रूट मिलना चाहिए, किसी दिन बेकरी आइटम मिलना चाहिए, दाल चावल मिलना चाहिए, खिचड़ी मिलना चाहिए, अंडा मिलना चाहिए। आप मुझे बताओ कि आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल के अंदर अगर पढ़ते होंगे तो ये सारी चीज मैंने जो गिनाया कभी मिली है क्या आपको? कभी मिली है? बच्चों का निवाला भी यहाँ के लीडर नहीं छोड़ते, मगर अवाम बेदार नहीं होती। अवाम को कारपोरेशन इलेक्शन के बाद बेदार करने की जरूरत है। और खास तौर पर मैं एक बात बोलता हूं, जैसे कारपोरेशन का इलेक्शन खत्म हुआ, कारपोरेटर चुन के आया ना तो उसकी नियत, बिल्ली की नियत छिछड़े में जैसी रहती ना, तो वैसे उसकी नियत खिचड़ी पे रहती। पहले स्कूल में जाता, 2-3 दिन के बाद क्या हेडमास्टर को मिलता, आपा को मिलता, आपा किसका ठेका है लगा, उसके बाद जाता भैया मेरा क्या, यानी वो सब छोड़ता। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी उसको, वार्ड के लोग चुन के देते कि एक अच्छा कारपोरेटर चुन के देते कि भाई ये काम करेगा, बाकी उसकी नियत जो है वो कुत्ते की नियत छिछड़े में रहती ना, वैसी उसकी नियत रहती। जाता और खिचड़ी के टेंडर के अंदर पहले इंटरफेयर करता, जब वही दे लेता तो तुम्हारे हमारे बच्चों को मुस्तकबिल कहां बचेगा? बचेगा क्या बताओ तुम लोग? तुम्हारा कारपोरेटर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह दबंगगिरी से बात करता। ये अल्लाह ताला ने हमारे में फन दिया, हम किसके बाप से डरने वाले लोग नहीं है। बहरहाल मैं ये वार्ड के राजा नगर के लोगों से की अपील करूंगा कि जिस तरीके से 2012 में आप मुतई दिए थे, भैया लाल को अपने वार्ड में घुसने नहीं दिए थे, ऐसे ये चोर भागते, ये पत्ते की क्लब चलाने वाले, वो अल्ताफ, वो क्या किया 5 साल के अंदर? हमारे सबके तुफैल में चुन के आया, ठेकेदारी किया और इतने खराब रोड बनाया कि वो 6 महीने के अंदर रोड खराब हो गए। हमारे भी रोड देखो तो मैंने जो काम किया, अल्लाह का करम है, 20-20 साल के रोड है वार्ड के अंदर। ऐसे लोगों को वार्ड के अंदर घुसने मत दो और उनको सबक बता दो। राजा नगर के लोगों ये इकाई बताने का वक्त है। अगर आप लोगों ने इकाई बता दिया तो दोबारा ये सर नहीं उठाएंगे। तुमको क्या चीज की कमी है? सिर्फ तुम्हारे गटरों का मसला है ना। जनवरी चालू है, फरवरी के अंदर मैं पूरा काम करवा के दूंगा, इतनी आवाम के सामने बोल रहा। कॉर्पोरेट तुमको करना है, तुम्हारी जो नानी है रोड पे उसको तोड़ना है, तो जब रोड गटर बनेगी, तुम जब जितना कॉर्पोरेट करेंगे उतनी जल्दी से मैं राजा नगर की तमाम गटरों का काम करके दूंगा। और ये क्या करेंगे? ये झूठे वादे करने का चाहेंगे। एजाज देख तो ब्रांड नाम है, सिर्फ लेटर जाता है, अधिकारी ऐसा देखता और साइन करके काम बढ़ा के देता। ये क्या काम करेंगे? उनको 20 लाख रुपए फल देता। आज मैं जिंदगी की आखिरी धमक छोड़ के जाऊंगा,
इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के मेरी माँ बहनों के लिए, डिलीवरी के लिए मैं बना के जा रहा हूं। और जब बन जाएगा सरकारी फैसिलिटी के अलावा, मैं आज आप लोगों को बोलता कि कम से कम 50 लाख रुपए का सामान मैं खुद लाके डालने वाला इसमें। जो बच्चों के लिए पेटी रहती ना, वो पेटी भी मैं लाऊंगा, एक एम्बुलेंस भी मैं लाऊंगा। आज तुमको ऐलान करके बोलता हूं, ये सारी जो लगने वाली चीज है वो सारी चीज मैं ला के दूंगा। क्योंकि बच्चों, बच्चों पेटी का ऐसा रहता था, वो गैस की पेटी रहती, कहीं भी लेकर जाओ 6,000 7,000 रुपए एक दिन का बिल लेती, 5 दिन रखते 35-40 हजार रुपए गरीब कहां से लाएगा। ये दवा खाना खास तौर पे राजानगर हो गया, बेलबाग हो गया, खुजामतपुरा हो गया, सलीम मुंशी नगर, आजाद नगर, जितना वार्ड आज 18 नंबर वार्ड है, सबसे ज्यादा फायदा यहाँ की मेरी माँ बहनें उठाएंगी। और यहाँ एक दबदबा एजाज बेग कर रहेगा, जब तक 5 साल कारपोरेटर रहेगा, यहाँ तुम्हारे को कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मुझे बुलाएंगे 2 मिनट के अंदर पहुंच के मैं मेरी माँ बहनों के कोई मसले मसाइल रहेंगे हल करके दूंगा। ये तुम आज का मत सोचो तो 400 रुपये का, आज जरा सी सीजर का मामला है तो 50-60 हजार रुपये दवा खाने के लोग ले लेते। आज 200-400 को देखकर बिल्कुल बहकने की जरूरत नहीं है। ये तो तुमको मेरे लिए दुआ करना ताला कि अल्लाह ताला हमारे भाई को अच्छा रखे, इतना बड़ा दवा खाना मुस्तकबिल के अंदर आज बना के दे रहे हो। उसके पीछे मेरी बहुत मेहनत है, मैं 1.5-2 साल से उसको सीधा कर रहा था। सीधा करते करते पेपर उसको आज मैंने टेंडर हुआ, टेंडर क्लियर हो गया। ये वर्क ऑर्डर 2-4-8 दिन के अंदर होगा, मैं तोड़ के पूरा काम शुरू करके दूंगा। बहुत टाइम उनकी बात नहीं है कि भाई अभी टेंडर निकलेगा और मैं काम करूंगा। टेंडर वर्क ऑर्डर के ऊपर है, सिर्फ वर्क ऑर्डर करना है, 2-4 दिन का काम है और काम शुरू हो जाएगा। अब्दुल आद हजारी साहब का इंतकाल हुआ था, उस वक्त तो यही शेर ने कहा था क्या उनके नाम की एक स्टडी सेंटर लाइब्रेरी बनाऊंगा। अल्लाह का करम है कि मैंने वो 50 लाख रुपए की लाइब्रेरी बना के यहां पर दे रहा हूं। मैंने जो करने की बात हमेशा की वो काम करके दिया। हम लोग झूठ बोलने के कायल नहीं है और झूठ वादा मैं जिंदगी के अंदर करता नहीं और किसके बाप से भी डरता नहीं। बात सच्चाई है, सच बोलने की बात है, सच बोलते रहूंगा। इस वार्ड से 4 उम्मीदवार है। इफ्तिकार भाई राशन वाले, उनकी एहलिया है। मेरा छोटा भाई राजू इसके लिए लड़ा रहा हूं कि हमेशा आप लोग के बीच में रहता, और मैंने ऐसे भी ऐलान करा कि मैं इलेक्शन आगे लड़ूंगा नहीं, आप लोगों के बीच में वो रहेगा। कोई जरूरत पड़ी तो मैं सरपरस्ती करने के लिए तैयार है। मेरी एहलिया ऐसे 4 उम्मीदवार है। आप लोगों को चारों उम्मीदवार को पंजे के ऊपर बटन दबाकर वोट देना है। वोट खराब करो मत। एक बात आपको बोल रहा हूं, अभी फिर 5 मिनट बाकी, एक आखिरी बात मेरी सुन लो। ये बच्चे लोग खबर बैठो, मैं एक बात आप लोगों को बोल रहा हूं। हालात जिस तरीके से वार्ड के अंदर हो गए, इलेक्शन वन साइड है। 5000 वोट के ऊपर की लीड से तुम्हारा पैनल कारपोरेटर एजाज बेग का पैनल चुन के आ रहा है। ये बात मैं आज आप लोगों को ऐलान करता हूं। कितना भी कुछ भी कर लेते उनको, ये सब अलग अलग तरीके से एक वोट मांग रहे हैं और ये सब 3-3 गली के लोग हैं। कितनी गली के लोग हैं? 3 गली के अंदर ये इधर और जाएंगे, 3 गली के अंदर ये इधर और जाएंगे, बाद में बहुत खत्म हो जाएगी कहानी। इलेक्शन के बाद ये दिखेगी उठेगी नहीं। वो हमारे करीम भाई होटल वाले करमा भैया, वो 5 साल तक के चाय बेचते, पैसे जमा करते, 2-4 लाख रुपए जमा हुए कि वो इलेक्शन में खड़े रहते। अभी तो नई बात सुनने में आ रही मेरी उनके बारे में, मेरे को बोले वो बाटली की और गोली का धंधा भी चालू करे होटल के अंदर। बोले उन्होंने, कुछ लोग मुझे आके बता रहे भैया बोले बाटली भी बिकती, बोले वहां पर। बोले मैं बोला ऐसा, बोला मतलब जब भी जोर मार रहा पैसा इतना। तो ये पैसा जो है हराम का पैसा है, तुमको लेने की जरूरत नहीं है। वो मुफ्ती साहब बोलते अलग बात है, तो कौन मुझको 100 देना और गुफारा कौन सा करेगा 200 का? 200 देना 400 का गुफारा तो करना पड़ेगा ना। तो हमको ऐसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। वक्त तो आ गया है, एक साथ चारों उम्मीदवारों को ये दो, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में जुमा के दिन आपका भाई आपके बीच में जश्न मनाने के लिए यहाँ पर हाजिर रहेगा। जुमा के बाद हम लोग जश्न मनाएंगे। चारों ओर आप लोगों को पंजे पे देना है। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।